आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे, पवन गुप्ता की आवाज में। कुछ कहानियां जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन दिल ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये किस्से हैं बीते लम्हों के, कुछ सच्चे, कुछ अधूरे और कुछ जो अब भी खिड़की के उस पार खड़े हैं इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जिए, फिर से सुने। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस लम्हे की दस्तक है। आज की कहानी का नाम है रात 12 बजे। आज मैं एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो एक पुराने सुनसान हॉस्टल की 3 होनहार लड़कों से जुड़ी है। वे जिनकी हंसी कभी कम नहीं हुई, जिनके सपने आसमान छूने के थे। पर एक रात जब गधदी की टिक टिक भी डर के सन्नाटे में घुल गई थी, उसी हॉस्टल की दीवारों में एक साया घुस आया, धीरे धीरे, चुपके से, जैसे कोई पुरानी शिकायत लौट आई हो। कदमों की हल्की खनक, नालियां से उठती हुई ठंडी हवा और रसोई की जाली पर एक अजनबी परछाई। तब से वो तीनों कभी वैसे नहीं रहे। ये कहानी है कि कैसे होनहारियां भटक कर उस साये के गहरे में फंस गईं और कैसे उनकी तकदीर ने मोड़ लिया कुछ सच्चे राज जो रात के पर्दे के पीछे दबे थे। और अब हम उन्हें धीरे धीरे खोलेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ दर्शक नहीं, शायद गवाह बन जाएंगे। कहानी शुरू होती है। यही गाना गुनगुनाते हुए मैं, कमल और दीपक उस सुनसान लंबी सड़क पर चले जा रहे थे। रात करीब 10 बजे का समय था। हवा ठंडी थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सिहरन छुपी हुई थी, जैसे कोई अनजानी नजर हमें देख रही हो। सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगभग बंद हो चुका था। बस कभी कभी दूर से हेडलाइट की एक किरण अंधेरे को चीरती हुई निकल जाती और फिर चारों तरफ फिर से गहरा अंधेरा छा जाता। सड़क के एक तरफ झाड़ियां थीं, लंबी, घनी और अंधेरे में स्याह साये जैसी। हवा जब उन झाड़ियों को हिलाती तो लगता जैसे कोई उनमें धीरे धीरे सरसराता हुआ चल रहा हो। दूसरी तरफ एक संकरा नहर था, जिसकी काली ठहरी हुई पानी में चांद और तारों की परछाइयां ऐसे डोल रही थीं जैसे किसी ने भीतर से उन्हें हिलाया हो। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि चमकते तारों के बावजूद चारों ओर का अंधेरा भारी और डरावना लग रहा था। हम दोस्त बातें करते, गाना गाते चले जा रहे थे, लेकिन अंदर से सबको थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक सड़क पर पड़ी एक खाली कोक की केन दीपक की नजर में आई। उसने जोर से पैर मारकर उसे लात मारी। केन तेज आवाज करती हुई सड़क पर लुढ़कने लगी और फिर टन टन की आवाज करते हुए दूर अंधेरे में जाकर रुक गई। उस आवाज ने जैसे माहौल को और भारी कर दिया। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छा गई। तभी कमल ने धीरे और गंभीर स्वर में कहा, भाई, रात में किसी भी चीज को ऐसे नहीं मारना चाहिए और न ही किसी अनजानी चीज को देखकर टोकना चाहिए। कमल की बात सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमें सचमुच ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी नजर झाड़ियों के पीछे से हमें घूर रही हो। हवा अचानक थोड़ी और ठंडी हो गई, जैसे किसी ने कान के पास आकर सांस फूंकी हो। हम सब चुप थे। तभी दीपक जबरदस्ती हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं है। वो तो खाली केन ही थी, भूत थोड़े ही था। वो जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी सुनसान सड़क पर गूंज उठी और ऐसा लगा जैसे कोई और भी उस हंसी की नकल कर रहा हो, दूर अंधेरे से। तभी कमल ने धीरे से कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। बहुत अच्छी कहानी है, तुम दोनों को बहुत पसंद आएगी। मैं और दीपक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा रह रहकर सिहरन पैदा कर रही थी
और सुनसान सड़क पर बस झिंगुरों की झिन-झिन गूंज रही थी। ऐसे माहौल में सच्ची कहानी का जिक्र सुनकर हमारे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। फिर भी हमने हामी भर दी। कमल ने कहानी शुरू की। उसने कहा, यह कहानी मेरे हिस्ट्री के टीचर ने सुनाई थी। जब वो हॉस्टल में रहते थे ना, तब मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। न मोबाइल, न लैपटॉप, न टीवी, यहां तक कि रेडियो भी हर किसी के पास नहीं होता था। फिर भी लोग खुश रहते थे। कभी ताश, कभी किस्से, तो कभी डरावनी कहानियां। ऐसे ही समय कट जाता था। कमल की आवाज गहरी होती जा रही थी। आसपास अंधेरा और भी भारी लगने लगा था। झाड़ियों से आती सरसराहट हमें बार बार चौकन्ना कर रही थी। उसने आगे बताया, उस हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, रवि, पुनीत और राजेश। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हर काम में आगे। पढ़ाई हो या खेल कूद या फिर शरारत, तीनों हमेशा सबकी नजर में रहते थे। शायद इसीलिए जब भी शरारत करते, पकड़े भी जाते, तो लोग हंसकर माफ कर देते। एक रात तीनों बोर हो रहे थे। पढ़ाई का दबाव इतना था कि दम घुटने लगा था। तभी रवि ने धीरे से कहा, यार बहुत दिन से पढ़ाई पढ़ाई हो रही है, आज मूवी चलते हैं। पुनीत हक्का बक्का रह गया। अचानक से? इस टाइम? कैसे जाएंगे? राजेश के चेहरे पर शरारती मुस्कान। आइए, मेरे पास आइडिया है। रात 9 बजे वाले शो में चलते हैं। सबको बोल देंगे तबीयत खराब है और सोने जा रहे हैं। सही मौका देखकर निकल पड़ेंगे। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। सही कहा, आज रात ऐसा ही करेंगे। उस रात जैसे तय हुआ था वैसा ही हुआ। तीनों चोरी छिपे हॉस्टल से निकले। हॉस्टल से करीब 6 किलोमीटर दूर एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था। वही उनका ठिकाना था। उनके पास न गाड़ी थी न स्कूटर, तो तीनों एक ही साइकिल पर निकल पड़े। रात घनी अंधेरी थी, हाथ को हाथ सूझना मुश्किल, इसलिए उन्होंने अपने साथ एक पुरानी टॉर्च भी रख ली। थिएटर पहुंचकर उन्होंने जो फिल्म देखी वह हॉरर थी। फिल्म खत्म होते होते रात 12 बज गए। भीड़ धीरे धीरे थिएटर से बाहर निकली। कोई रिक्शा, कोई स्कूटर, कोई पैदल अपने अपने रास्तों पर गायब हो गए और अब चारों तरफ बस खामोशी बची थी। उनका हॉस्टल दूसरी दिशा में था, यानी उस रास्ते पर जहां न रोशनी थी न इंसान, सिर्फ अंधेरा, झाड़ियां और बीच बीच में झिंगुरों की आवाज। साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। टॉर्च की किरण कभी जमीन पर, कभी झाड़ियों पर और कभी अचानक आसमान की तरफ भटक जाती। राजेश का मन डर से कांप उठा। भाई, मेरी मानो तो आज हॉस्टल मत चलते, बहुत डर लग रहा है। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। बस साइकिल की चरमराहट और झाड़ियों में चलती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर पुनीत ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, आज हॉस्टल नहीं पहुंचे ना तो कल क्लास में बुरी तरह फंस जाएंगे। कुछ भी हो, जाना ही होगा। रवि ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा। ये सब फिल्मी बातें हैं, काल्पनिक, हमारे मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। डर को मन से निकाल फेंको और आगे बढ़ो। पुनीत ने हंसते हुए कहा, जंगल के भूत से तो हम बच जाएंगे, पर हॉस्टल के भूतों से हमें कौन बचाएगा? ये सुनकर तीनों जोर से हंस पड़े, पर उस हंसी में भी एक अजीब सी झिझक थी, मानो वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बातें सुनकर दोनों ने गहरी सांस ली, लेकिन चारों तरफ का माहौल उनकी बातों को झुठला रहा था। हवा अब और ठंडी लगने लगी थी। टॉर्च की रोशनी कभी कभी टिमटिमाती और एक पल को अंधेरे में उनका साया ऐसे नाच उठता जैसे कोई और उनके साथ चल रहा हो। फिर अचानक दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। हाउ। तीनों सन्न रह गए। सड़क सुनसान थी, झाड़ियां हिल रही थीं, और तभी टॉर्च की किरणें एक पल के लिए झाड़ियों पर गईं और ऐसा लगा जैसे वहां कोई काला साया खड़ा है। तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वे साइकिल पर सवार होकर हॉस्टल की ओर चल दी।
रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था, वही जंगल जिसके बारे में लोग अक्सर अजीब बातें किया करते थे। रात में वहां से परछाइयों के गुजरने की, पेड़ों से आती फुसफुसाहटों की और कभी कभी औरत के रोने की। जैसे ही तीनों उस जंगल में दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। हवा पहले से कहीं ठंडी और भारी लगने लगी। झाड़ियों के बीच से आती झिनझिन की आवाज और पत्तों की सरसराहट मानो उनका पीछा कर रही थी। टॉर्च की किरण बार बार पेड़ों पर पड़ती और लंबी लंबी परछाइयां किसी विशालकाय प्राणी की तरह झूम उठती। साइकिल धीरे धीरे चरमराती हुई आगे बढ़ रही थी। रवि, जो आगे बैठा था, अचानक ठिठक गया और कांपती आवाज में बोला, भाई ये देखो, पेड़ पर क्या लटक रहा है। पुनीत ने झटके से ब्रेक दबा दी। टॉर्च की रोशनी कांपती हुई ऊपर गई। पीछे बैठा राजेश घबराते हुए बोला, भाई नीचे मत देखो, ऊपर देखो। तीनों ने जब अपनी निगाहें ऊपर उठाई तो उनकी सांसें थम गईं। एक विशाल काला साया पेड़ से उल्टा लटक रहा था। उसके हाथ इतने लंबे थे कि जमीन तक झूल रहे थे। उंगलियां हड्डियों जैसी पतली और नाखून दरांतों की तरह लंबे। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धंसी और होंठ फटे हुए जिनसे सड़ांध भरी सांसें निकल रही थी। अचानक उसका एक हाथ साइकिल के हैंडल पर आ गिरा। ठंडी बर्फ जैसी लाश जैसी पकड़। तीनों के होश उड़ गए। एक ही पल में उनकी चीखें गले में दब गईं और वे बेहोश होकर गिर पड़े। रात बीती और करीब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप जंगल से गुजरी। जीप की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरते हुए जैसे ही पेड़ों के बीच रोशनी डाली, जमीन पर 3 साए दिखाई दी। पुलिस वाले चौंक पड़े। तीनों लड़के जमीन पर बुरी तरह बेहोश पड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उन्होंने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। होंठ नीले पड़ चुके थे, माथे पर पसीने की धार बह रही थी और शरीर बर्फ की तरह ठंडा। हवा में अब भी अजीब सा डरावना सन्नाटा था, मानो जंगल की परछाइयां उन तीनों को घूर रही हों। पुलिस वालों ने उन्हें हिलाया डुलाया, फिर पानी छिड़का। धीरे धीरे उनकी सांसें तेज हुईं, आंखें फटी फटी सी खुली, लेकिन उन आंखों में कोई सामान्य डर नहीं था। वहां एक ऐसा खौफ था जो इंसान को भीतर से तोड़ देता है। उनकी कांपती जुबान से सिर्फ इतना निकला, हॉस्टल ले चलो। पुलिस वालों ने बिना कोई सवाल किए उन्हें उठाया और जीप में डाल दिया। जीप जैसे ही जंगल से बाहर निकली, पीछे पेड़ों की परछाइयां मानो और भी घनी और डरावनी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उनकी रूह से चिपक कर पीछा कर रहा हो। हॉस्टल पहुंचे तो आसमान में हल्की सी सुबह की रोशनी फैल रही थी, लेकिन तीनों लड़कों के लिए वो सुबह भी अंधेरी ही थी। उनके चेहरे सफेद पड़े थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। वो चुपचाप अपने कमरे तक गए। किसी ने पूछा भी कि रात को कहां थे, पुलिस क्यों छोड़ने आई, लेकिन तीनों ने बस सिर झुका लिया। कोई जवाब नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, खिड़कियां कसकर बंद की, जैसे बाहर की हवा भी उन्हें डराती हो। हॉस्टल का लंबा चौड़ा गलियारा अब उन्हें शमशान जितना सन्नाटा भरा लग रहा था। पंखे की धीमी धीमी घरघराहट, दीवारों पर लटकती परछाइयां, सब कुछ और डरावना हो गया था। तीनों बिस्तर पर लेट तो गए, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार उन्हें लगता कोई दरवाजे के पास खड़ा है, कोई खिड़की से झांक रहा है। जब आंख लगती तो वही पेड़, वही लटकते हाथ और वही भयानक चेहरा सपनों में सामने आ जाता। आखिरकार थकान ने शरीर को झुका दिया और वो गहरी भारी नींद में चले गए। लेकिन उस नींद में भी बेचैनी थी और डर अभी भी वहीं था, उनकी रूह में गहरे बैठा हुआ। तीनों बिस्तर पर लेट तो गए, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार उन्हें लगता कोई दरवाजे के पास खड़ा है, कोई खिड़की से झांक रहा है। इसी बेचैनी के बीच अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी।
पहले हल्की, फिर तेज, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने स्विच से खेलना शुरू कर दिया हो। खिड़की के बाहर से तेज ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे पर्दे फटकार खाकर उड़ने लगे। पंखा अचानक रुक गया और कमरे में एक भयानक खामोशी पसर गई। उसी खामोशी को चीरती हुई एक धीमी कर्र कर्र की आवाज आई, मानो कोई नाखून दीवार पर घिसट रहा हो। तीनों डर से उठ बैठे। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक होने लगी। ठक ठक ठक। उनका दिल सीने से बाहर निकलने को था। तभी कमरे में उनका एक दोस्त दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर मजाकिया अंदाज में कहा, भाई, कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को जंगल से ले आए थे। सब कह रहे थे तुम बेहोश पड़े थे। बताओ ना, असल में हुआ क्या था? रवि कांपते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए थे। वापसी में जंगल में हमने एक भूत देखा। उसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे, बड़े बड़े नाखून। उसने इतना ही कहा था कि दोस्त बीच में बोल पड़ा, कहीं यही हाथ तो नहीं था? इतना कहते ही कमरे की लाइट पूरी तरह बुझ गई। बाहर हवा चीखने लगी, पर्दे फटकार मारकर टूटने लगे। दोस्त की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई हो गई। उसका शरीर लंबा और टेढ़ा होने लगा। कुछ ही पल में वो उसी पेड़ वाले भूत में बदल गया। उसके हाथ जमीन पर घिसट रहे थे, नाखून दीवार में गहरे निशान छोड़ रहे थे। होंठों से वही सड़ी गली हंसी गूंज रही थी। कमरे की दीवारें कांपने लगी, शीशा छटक गया और तीनों लड़कों की चीख घुट गई। अगले ही पल वो फिर से जमीन पर गिर पड़े, बेहोश, जैसे उनकी रूह खींच ली गई हो। 2 दिन बाद होश आया। 2 दिन की गहरी बेहोशी और डर के बाद धीरे धीरे तीनों के होश लौटने लगे। जैसे जैसे उनकी आंखें खुली, उन्होंने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। चारों तरफ सफेद दीवारें, धुंधली लाइट और खामोशी, मगर हवा में अब भी वही डरावना माहौल था। हर कोने में परछाइयां थिरक रही थीं। तीनों के हाथ कांप रहे थे, पसीना उनकी कलाइयों और माथे पर छलक रहा था। आंखों में डर की गहरी लकीरें अब भी साफ दिखाई दे रही थीं। कमरे के बाहर हॉस्पिटल का लंबा चौड़ा गलियारा सुनसान और भयावह लग रहा था। पंखों की धीमी घरघराहट, सीलन भरे दीवारों से टपकती बूंदें और दूर से आने वाली मॉनिटर की पीप पीप की आवाज, सब कुछ अब भी डराने वाला था। तीनों ने धीरे धीरे शरीर हिलाया और सांसें संभाली। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उनकी देखभाल करने वाली नर्स आई। उसने दवाइयां दी, इंजेक्शन लगाया और पास बैठकर धीरे से पूछा, अब कैसा लग रहा है बेटा? रवि ने थरथराती आवाज में कहा, हम अब पहले से ठीक हैं। दवा और इंजेक्शन देकर नर्स पूछकर चली गई। तीनों लड़के थोड़े शांत हुए और दोबारा सो गए। लेकिन जैसे ही रात का समय हुआ, करीब 12 बजे, हॉस्पिटल का सन्नाटा और भी घना हो गया। खिड़कियों से आती हवा में अजीब सी आवाजें थीं। कभी झुरमुट में पत्तों का सरसराना, कभी खिड़की के दरवाजों पर हल्की सी दस्तक। तीनों लड़कों की नींद अचानक टूट गई। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। रवि ने घड़ी की ओर देखा, 12 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर फिर वही डरावनी चरचराहट और चरमराने की आवाज आई। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला और वही नर्स जो सुबह दवा देकर चली गई थी, अब इंजेक्शन और दवाइयों के साथ पास आई। नर्स ने मुस्कुराई, लेकिन जैसे ही मुस्कान उनकी आंखों में टकराई, कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा अचानक तेज और ठंडी हो गई। पंखे की धीमी आवाज अब खुरदरी और डरावनी हो गई। दीवारों पर लटकती परछाइयां हिलने लगी। कमरे का हर कोना जैसे जीवित हो गया हो। फिर नर्स ने धीरे से पूछा,
अच्छी बात है, लेकिन बताओ तुम्हें हुआ क्या था? पुनीत ने हिम्मत करके सब कुछ बताना शुरू किया। सिस्टर, हम मूवी गए थे। लौटते समय जंगल में भूत मिला, लंबे हाथों वाला। उसके बाद पुलिस हमें ले आई, लेकिन उसी रात हमारा दोस्त आया। हमने जब उसे बताया तो वो उसी भूत में बदल गया। और पुनीत की आवाज डर से थम गई। कमरे में सन्नाटा घना हो गया, लाइट तेज झपकने लगी और पंखा अचानक रुक गया। नर्स अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कान भूतिया और भयानक हो गई। उसके हाथ लंबे और पतले हो गए, हड्डियों जैसे उंगलियां नुकीली, नाखून खंजर जैसे लंबे, त्वचा धूसर और झुर्रियों से भरी। चेहरा डरावने साए में बदल गया, होंठ पीले और पतले, आंखें लाल अंगारों जैसी। बाल हवा में झूल रहे थे, हर कदम पर कमरे की परछाइयां फैल रही थीं। उसने धीरे धीरे बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था? तीनों के दिल ने एक साथ धक 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 की आवाज महसूस की। हवा अब बर्फ की तरह ठंडी थी। पंखा अचानक रुक गया, मॉनिटर की बीप धीमी पड़ गई, खिड़कियां हल्की हल्की हिलने लगीं। तीनों एक साथ चीखना चाहते थे, लेकिन गले में आवाज अटक गई। धीरे धीरे उनका शरीर ढीला पड़ गया, आंखों में डर का अंतिम प्रतिबिंब। अगले ही पल तीनों हार्ट अटैक से मर गए। कमरा खाली हो गया, लेकिन नर्स का भूत अब भी वहां मौजूद था। उसकी सड़ी गली हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब हॉस्पिटल वालों को यह खबर मिली तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तीनों लड़के, जिनकी उम्र जवान, जिनकी सेहत चुस्त, हार्ट अटैक से कैसे मर गए? डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ सब स्तब्ध रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। रिपोर्ट साफ थी, तीनों लड़के बिल्कुल स्वस्थ थे, किसी को कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन हकीकत यही थी। रात के उस जंगल और भूतिया नर्स का आतंक उनके शरीर में इतनी गहराई से उतर गया था कि जैविक चेतना भी उसे सह नहीं पाई। उस घटना के बाद उस जंगल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हॉस्टल के लड़के अब भी रात में उस रास्ते से नहीं गुजरते। कहते हैं, अगर कोई हिम्मत करके वहां से गुजरने की कोशिश करता है तो ये थी 3 दोस्तों की कहानी। एक मासूम सी शरारत, एक हॉरर मूवी और जंगल का वो अंधेरा रास्ता जहां एक साए ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं, उस जंगल में आज भी वो पेड़ खड़ा है जिसकी शाखों से लटकते हैं वही हाथ, लंबे, नुकीले, जैसे किसी और शिकार का इंतजार कर रहे हो। और हॉस्पिटल, लोग आज भी मानते हैं कि उस रात के बाद वहां की नर्स का चेहरा किसी ने दोबारा साफ साफ नहीं देखा। कभी कभी देर रात कोई उसकी हंसी सुन लेता है, वही खौफनाक हंसी। तो अगली बार अगर आप किसी सुनसान रास्ते से गुजरे और हवा में कोई अनजानी सरसराहट सुने तो पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि शायद कोई साया बस आपके नाम की दस्तक दे रहा हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली बार कौन सी परछाई आपके सामने आएगी ये कोई नहीं जानता।